हेलो एवरीवन। हमारे बीएससी फाइनल ईयर के अंदर क्वांटम फिजिक्स चल रही थी, पेपर फर्स्ट। उसके अंदर आज का हमारा टॉपिक है प्लांक रेडिएशन लॉ। प्लांक रेडिएशन इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि क्यों क्लासिकल जो मैकेनिक्स है वो फेल हुई, कैसे क्वांटम मैकेनिक्स का उद्भव हुआ, और जो कृष्णिका उनको समझाने में रेले जीन्स और वीन नाम के जो दोनों वैज्ञानिक थे वो असफल हुए। और फिर बाद में आए प्लांक, और जिन्होंने क्या दिया अपना प्लांक रेडिएशन लॉ। इसके अंदर सबसे पहले बात आती है कि प्लांक्स हाइपोथेसिस। प्लांक परिकल्पना। इन्होंने ऐसे अपने लॉ बताए कि कैसे जो ब्लैक बॉडी का जो कर्व था वो अपन को कंटिन्यूस मिल रहा था एक्सपेरिमेंटली, और इन्होंने बताया, अपने जो एक सूत्र दिया और उसके बारे में अपनी एक परिकल्पना दी कि किस आधार पर जो ब्लैक बॉडी है उसकी एनर्जी कंटिन्यूस नहीं होकर क्या होती है, डिस्क्रीट। और जो पूरा जो कर्व आ रहा था ब्लैक बॉडी का उसको समझाने में ये क्या रहे, समर्थ रहे। तो इसके अंदर क्या था कि जैसे अपन बात कर रहे थे कि कोई भी क्या है, एक ब्लैक बॉडी है और वो क्या करती है, रेडिएशन इमिट करती है। इनके अनुसार क्या था कि जो ब्लैक बॉडी है वो रेडिएशन इमिट करती है, अपन ने पहले भी देखा था। ये जो रेडिएशन इमिट हो रहे हैं इनकी जो एनर्जी है वो क्या है, कंटिन्यूअस नहीं है, बल्कि क्या है, डिस्क्रीट, विविक्त। इन्होंने बताया कि जो रेडिएशन है उनकी एनर्जी कंटिन्यूअस नहीं है, वो क्या है, डिस्क्रीट है, विविक्त होती है। और इस जो एनर्जी का मान है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है, पैकेट्स के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट होता है। इस जो एनर्जी का मान है पैकेट्स की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट होता है। इस एनर्जी का मान पैकेट्स की फॉर्म में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। और इन जो पैकेट्स है उनकी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी का मान कितना होता है, एच न्यू। पैकेट्स का मतलब क्या है कि जैसे अपने पास कोई ऑब्जेक्ट है या कोई मार्केट से कोई चीज लेके आते हैं तो वो क्या है, एक फिक्स अमाउंट में है। जैसे दूध का पैकेट हो गया, आधा किलो दूध, 1 kg दूध, तो उस तरीके से ये क्या होती है, फिक्स होती है कि अपन को उसी जो वैल्यू है उनकी उसी फिक्स अमाउंट में अपन को मिलेगी। और इस फिक्स अमाउंट एनर्जी को क्या कह दिया इन्होंने, कि वो एनर्जी है वो पैकेट्स की फॉर्म में होती है। और इस मिनिमम एनर्जी का मान, मिनिमम एनर्जी की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, एच न्यू। कि आगे जो भी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होगी वो इस एच न्यू का क्या रहेगी, पूर्णांक गुणांक के रूप में ही वो क्या रहेगी, आगे डिस्ट्रीब्यूट रहेगी। कि ये जो फिक्स एनर्जी है पैकेट्स के फॉर्म में निकली है वो क्या है, डिस्क्रीट है। और ये जो एनर्जी है उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, एच न्यू। कहने का मतलब यह था कि यहाँ जो एनर्जी आएगी वो एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट, 3 एप्सिलॉन नॉट डॉट डॉट एन एप्सिलॉन नॉट आएगी। और इस जो यहाँ पे मिनिमम एनर्जी क्या हो गई, एप्सिलॉन नॉट, और इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या आती है, एच न्यू। और इस मिनिमम एनर्जी को प्लांक ने क्या कहा, क्वांटा कहा या फिर फोटोन कहा। इस जो ये थ्योरी आई उसको क्या कहते हैं, क्वांटम थ्योरी। ये क्या कहलाई, प्लांक की क्वांटम सिद्धांत कहलाया। कि यहाँ से जैसे ये एनर्जी है एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट, तो इसके बीच में कितनी वैल्यू आती है,
1.1 एप्सिलॉन नॉट, 1.2 एप्सिलॉन नॉट, ऐसे 1.3 और यहाँ तक कितनी हो जाएगी 1.9 एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो एनर्जी है वो क्या रहेगी, ये बीच वाली एनर्जी अनुपस्थित रहेगी और अपन को जो एनर्जी है वो क्या मिलेगी, एप्सिलॉन नॉट का क्या मिलेगी, इंटीजर मल्टीपल, यानी कि पूर्णांक गुणांक ही एनर्जी का क्या मिलेगा अपन को मिलेगा, जिससे टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी एन न्यू। ठीक है, आई बात समझ में कि ये जो रेडिएशन इमिट हो रहे हैं उनकी एनर्जी क्या है, कंटिन्यूअस नहीं है। क्लासिकल मैकेनिक्स में बताया था कि एनर्जी होती है वो क्या रहती है, कंटिन्यूअस होती है। बट क्या है कि जो क्वांटम फिजिक्स के अंदर एनर्जी क्या होती है, डिस्क्रीट होती है, यानी कि जो एनर्जी की वैल्यू है वो पैकेट्स की फॉर्म में ये क्या रहेगी, डिस्ट्रीब्यूट रहेगी। और इस जो मिनिमम एनर्जी का मान है वो एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट, 3 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि इस जो मिनिमम एनर्जी को क्या कह दिया उन्होंने, एच न्यू। और इस जो मिनिमम एनर्जी है उसको क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं या फिर क्वांटा कहते हैं। और इस जो थ्योरी आ रही है उसको क्या बोला, प्लांक की क्वांटम थ्योरी। और जो आगे जो एनर्जी होगी इस विविक्त यानी कि डिस्क्रीट एनर्जी का मान एच न्यू का इंटीजर मल्टीपल ही होगा, यानी कि E कितना होगा, एन एच न्यू। तो ये क्या थी, प्लांक की परिकल्पना थी। आई बात समझ में। फिर एनर्जी आ रही है अपने पास, प्लांक दोलकों की औसत ऊर्जा, एवरेज एनर्जी ऑफ प्लांक ऑसिलेटर, कि प्लांक दोलकों की जो औसत ऊर्जा है वो किस तरीके से निकाली जाएगी। ये थी क्या, ब्लैक बॉडी, उसको क्या कर लिए, किसी टेम्परेचर पर क्या लिख लिए, फिक्स कर लिए, टेम्परेचर पर इस ब्लैक बॉडी को क्या कर लिए, फिक्स कर लिए। अब ये क्या कर रहा था, किसी टेम्परेचर पर रेडिएशन बाहर निकाल रहा था, इतना अपन को पता है, पहले भी पढ़ के आए। तो इनके कहना क्या था कि जो ये अपने पास जो ब्लैक बॉडी है उसके अंदर जो परमाणु उपस्थित होते हैं, जिस जिस मटेरियल की जो ब्लैक बॉडी बनी है उसके अंदर एटम्स होंगे, और इन एटम्स क्या करेंगे, टेम्परेचर के कारण क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, कंपन करेंगे। और कंपन कर रहे हैं तो ये जो एटम्स है वो क्या करेंगे, ऑसिलेटर की तरह बिहेव करेंगे, दोलकों की तरह क्या करेंगे, बिहेव करेंगे। और इन ये जो ऑसिलेटर है उनको क्या कहा गया, प्लांक ऑसिलेटर। प्लांक ऑसिलेटर, इनके जो वाइब्रेशन के कारण ये क्या करेगा, ये जो ब्लैक बॉडी है वो रेडिएशन क्या करेगा, इमिट करेगा, ईएम वेव को क्या करेगा, बाहर इमिट करेगा, रेडिएशन या फिर ईएम वेव्स क्या करेगा, इमिट्स करेगा। प्लांक ने क्या कहा, जो ये जो एटम्स है वो क्या कर रहे हैं, किसी टेम्परेचर T पर ब्लैक बॉडी के रखते हैं तो उसके जो एटम है वो वाइब्रेट करते हैं, वाइब्रेशन के कारण ये जो एटम्स है वो ऑसिलेटर की तरह बिहेव करेंगे, ऐसे ऑसिलेटर की तरह बिहेव करेंगे। इन ऑसिलेटर्स को क्या कहेंगे, प्लांक ऑसिलेटर। और इनको वाइब्रेशन के कारण क्या होंगे, ये ब्लैक बॉडी में से ईएम वेव्स को क्या करेंगे, इमिट्स करेंगे। अब ये इनका क्या था कि जो ये रेडिएशन इमिट हो रही है उनकी एनर्जी किस तरीके से अपन निकालेंगे और उनके जो एटम्स है उनकी संख्या किस तरीके से निकालेंगे। तो प्लांक ने क्या कहा, इन जो नंबर्स है इसके अंदर उनकी जो संख्या है वो किससे निकालेंगे, मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी के आधार पर निकालेंगे, मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिस्टिकल। मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी,
इनके आधार पर क्या करेंगे, वो जो यहाँ पे जो एटम्स हैं उनकी संख्या निकालते हैं। तो ये थर्मोडायनेमिक्स में आता है सेकेंड ईयर में। तो उसके अंदर किस तरीके से निकालते हैं, इसका फॉर्मूला क्या था, ये डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। एन आई प्रोपोर्शनल टू ई की पावर माइनस बीटा ई आई, और बीटा यहाँ क्या रहता है 1 के टी, और ये क्या है मान कांस्टेंट के यहाँ पे, और टी क्या है टेम्परेचर। मैक्सवेल बोल्ट्जमान के अंदर क्या निकालेंगे, परमाणुओं की जो संख्या है या दोलिकों की जो संख्या है वो क्या किस तरीके से निकाला उन्होंने, मैक्सवेल सांख्यिकी का उपयोग करके। और उसके अंदर एन आई प्रोपोर्शनल टू ई की पावर माइनस बीटा ई आई। यहाँ जैसे कोई सिस्टम है, उसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल होंगे और उनकी एनर्जी भी क्या रहेगी, सबकी डिफरेंट डिफरेंट। तो इसमें यह था कि जिस भी एनर्जी की अपन एनर्जी वाले पार्टिकल्स निकाले, जिस पर्टिकुलर एनर्जी वाले पार्टिकल्स निकालते हैं, उनकी जो जो नंबर्स होते हैं वो क्या एन आई प्रोपोर्शनल टू ई की पावर बीटा ई आई। अपन को इस ई आई के रेस्पेक्ट में निकालना है एटम्स की संख्या, उन एटम्स की संख्या निकालनी है जिनकी एनर्जी क्या हो ई आई माइनस बीटा आई। अब ये जो एटम है उनकी एनर्जी, कौन से एटम्स की संख्या है जिनकी एनर्जी क्या है ई आई। ठीक है, ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया था कि जो एटम्स की संख्या है वो निकालने के लिए क्या किया, मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी का उपयोग किया। तो इन्होंने भी यही किया। अपने पास एनर्जी क्या आई थी, प्लांक हाइपोथेसिस थी ना, प्लांक परिकल्पना, उसमें क्या था एन एच न्यू, ये एनर्जी आई थी दोलकों की कुल ऊर्जा। तो अब यहाँ ये निकालना है एनर्जी, एनर्जी तो हो गई अपने पास एन एच न्यू। तो अब एन एच न्यू ऊर्जा वाले दोलकों की संख्या क्या थी, एन आई प्रोपोर्शनल टू ई की पावर में माइनस बीटा ई आई। तो अपन को क्या निकालना है ऊर्जा वाले, एन प्रोपोर्शनल था उसको हटाएंगे, यहाँ क्या जाएगा कांस्टेंट ए पावर माइनस बीटा, बीटा क्या लिख देंगे 1/kT, ई की पावर में 1/kT आ गया। और एनर्जी कितनी है एन एच न्यू, वहां जहां ई आई था यहाँ क्या लिख देंगे एन एच न्यू। ठीक है, आगे ये कहां से आया, उधर से आया ये, और एनर्जी वहां ई आई थी, यहाँ क्या रख लिया अपने एन एच न्यू। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड आता है कि एन एच न्यू ऊर्जा वाले दोलकों की कुल ऊर्जा। ये वो एनर्जी है जो जिनकी ऊर्जा कितनी है एन एच न्यू। अपन को क्या चाहिए टोटल एनर्जी, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे जो एनर्जी है एच एन एच न्यू क्या कितनी है एन एन, संख्या से उसको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, ये हो गई, इसको अभी मत दो। अब बात कर रहे हैं कि जो ये तो एन एच न्यू वाले हो गए, अपने पास क्या क्या आती है एच न्यू, 2H न्यू, 3H न्यू। जो ब्लैक बॉडी है उसके अंदर जो ऑसिलेटर होंगे वो भिन्न भिन्न एनर्जी के रहेंगे, यानी कि H न्यू, 2H न्यू, 3H न्यू। तो पूरी ब्लैक बॉडी के निकालने के लिए जो कुल ऊर्जा है उसका क्या कर लेंगे, इस एनर्जी का क्या ले लेंगे समीशन ले लेंगे।
यानी कि n अपन रखेंगे 0 टू इंफिनिटिव, जिससे सारे जो ऑसिलेटर्स हैं उनकी क्या आ जाएगी, टोटल एनर्जी आ जाएगी। तो पूरी ब्लैक बॉडी की निकालने के लिए क्या करें, कृष्णिका में उपस्थित दोलकों की कुल ऊर्जा, जो ये एनर्जी है उसका क्या ले लेंगे, समीशन, समीशन ई एन, इसको ई एन मान लो। और एन क्या हो जाएगा यहाँ से, 0 टू इंफिनिटिव। ई एन कितना है, एन एच न्यू, ठीक है। और एन एन कितना है, ए ई की पावर में माइनस एन एच न्यू अपॉन के टी, ये भी लिख देंगे, ए एच के टी। ऐसे ही जो पूरा जो ऑसिलेटर है, पूरी जो ब्लैक बॉडी है, उसके अंदर भी एटम्स की संख्या का क्या ले लेंगे, समीशन ले लेंगे। कृष्णिका में उपस्थित दोलकों की कुल संख्या, कुल संख्या कैसे आ जाएगी, इस जो NH न्यू वाले जो ऑसिलेटर है उनकी जो एनर्जी है उसका संख्या है, उसका भी क्या ले लेंगे, समीशन। तो n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटिव समीशन एन एन, ये डालो, गई 3। अब अपन जो एवरेज है क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे, प्लांक जो दोलित्र है उनकी औसत ऊर्जा। एवरेज कैसे निकालते हैं, जैसे N1 एटम्स है उनकी एनर्जी कितनी है, E1, N2 वालों की कितनी है, E2, N3 वालों की कितनी है, E3। ये तो एनर्जी हो गई, और टोटल नंबर की क्या क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, N1 प्लस N2 प्लस N3, इस तरीके से निकालते हैं एवरेज। तो यहाँ पे जो ऑसिलेटर की औसत ऊर्जा, इसलिए दोलकों की औसत ऊर्जा ई, इस तरीके से निकालते हैं औसत, ये उसका नोटेशन हो गया, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी। यहाँ क्या जाएगी, दोलकों की कुल ऊर्जा, और इधर क्या जाएगी, दोलकों की कुल संख्या। टोटल नंबर्स का क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो क्या आता है अपने पास में, औसत आ जाता है। तो इक्वेशन 2 और 3 से ए भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, तो ये तो कट जाएगा, इसको तो हटा दो। तो ये आ गया अपने पास n इक्वल टू समीशन 0 टू इंफिनिटिव एन एच न्यू ई की पावर माइनस एन एच न्यू अपॉन के टी, और नीचे भी क्या जाएगा, ई की पावर माइनस एन एच न्यू अपॉन के टी। ये आ गया, वैल्यू रख दी। अब इस समीशन को सोल्व करने के लिए क्या करेंगे अपन, एक क्या रहेगा, एच न्यू, यूनिटलेस क्वांटिटी मानते हैं एक्स को, एक्स इक्वल टू एच न्यू अपॉन के टी। अब यहां से एच न्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये से मल्टीप्लाई एक्स के टी। इक्वेशन 4 है, यहाँ पे जहां भी एच न्यू है वहां पे क्या पुट कर देंगे, एक्स के टी, तो रखो यहाँ पे समीशन, ये चलेगा एन टू इंफिनिटी एन, ऐसे कैसे, एच न्यू की जगह क्या जाएगा, एक्स के टी, ई की एन एच न्यू अपॉन के टी है, और इधर लिखेंगे एक्स की वैल्यू, एच न्यू की जगह लिखेंगे एक्स के टी, और नीचे भी के टी है, के टी से के टी क्या जाएगा, कैंसिल, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, एन एक्स।
और इधर भी क्या रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा एक्स के टी और नीचे भी के टी से के टी गया और क्या बच जाएगा माइनस एन एक्स। समीशन क्या है 0 टू इंफिनिटिव। यहाँ जो ई है वो किस, अब देखो एक्स के टी है उसको तो बाहर ले लो और समीशन किसका है का है, तो ये क्या चला जाएगा अंदर। समीशन एन इक्वल टू 0 टू इंफिनिटिव ई की पावर माइनस एन एक्स अपॉन एन इक्वल टू 0 टू इंफिनिटिव ई की पावर माइनस एन एक्स। अब इस समीशन को सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स ई पावर माइनस एन एक्स, एन भी तो है यहाँ पे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ई की पावर माइनस एन एक्स का। ई की पावर का क्या होता है, ई की पावर और एन एक्स करेंगे तो यहाँ क्या जाएगा माइनस, ये तो आता ही होगा और यहाँ रखेंगे इसकी जगह। अब इस क्वांटिटी को देखो और इधर वाली को देखो, तो अपन क्या लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में e की पावर माइनस एन एक्स, ये रखेंगे इधर x के टी डी वाई डी एक्स समीशन e की पावर माइनस एन एक्स, और ये चल रहा है 0 टू इंफिनिटिव और ये अपोन में है ये 0 टू इंफिनिटिव ई की पावर में माइनस एन एक्स। आया यहां तक, अब इसका करने के लिए पहले इस समीशन को क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा। तो इधर देखो e की पावर एन है, एन हो गया 0 टू इंफिनिटिव है ये इधर, उसको उठा के इधर ले आए। अब इस को सोल्व करने के लिए n की वैल्यू इसमें पुट करते जाएंगे, e की पावर 0 रखेंगे तो 1 रखेंगे तो e की पावर माइनस एक्स, इसी तरह e की पावर माइनस 2x इंफिनिटिव तक रखेंगे तो इंफिनिटिव। अब ये देखो यहाँ पे क्या बन रही है, जीपी सीरीज बन रही है और इसमें इंफिनिटिव का जो है वो किस तरीके से निकालते हैं, अपॉन 1 माइनस आर, ये इसका फॉर्मूला होता है। ए यहाँ पे क्या है 1 और आर की वैल्यू क्या है e की पावर में माइनस एन एक्स, तो ये हो गया 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। इस पूरे समीशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 अपॉन में 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स, तो ये रख देंगे इधर और फिर उसका क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे एक्स के रेस्पेक्ट में। एक्स के टी यहाँ से माइनस एन ई की पावर माइनस एन एक्स था, उसकी जगह क्या रखेंगे, इस पूरे की जगह डी बाई डी एक्स एन एक्स क्या रख दिए थे, ये जो डिफरेंशिएशन कर रहे थे तो ये एक माइनस यहाँ से बचेगा। एक्स और समीशन की जगह क्या रख देंगे 1 और नीचे भी क्या है 1 अपॉन 1 माइनस ई की, इसकी जगह ये रख देंगे माइनस एक्स के, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे u अपॉन v से, और u का तो क्या हो जाएगा 0, फर्स्ट टर्म 0 माइनस 1 कितना हो जाएगा e की पावर माइनस एक्स, और इस माइनस एक्स का करेंगे तो एक क्या जाएगा 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स का
होल स्क्वायर, इसकी जगह डिफरेंशिएशन करने पर ये आएगा। इसका 1/, ये है ही ऐसे कैसे एज इट इज, ये एक पावर से ये चला जाएगा। नहीं दिख रहा ना, छोड़ो तुम इसको। ई ये बच रहा माइनस एक्स के टी, एक ये जो हो गया प्लस, और ये बच गया ई की पावर माइनस एक्स, 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स। अब ये ई की पावर माइनस एक्स है, क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे ऊपर से और इधर से भी नीचे से भी, तो यहाँ क्या बच जाएगा, एक्स के टी ई की पावर माइनस एक्स, 1/, इधर 1/, में ई की पावर माइनस एक्स जाएगा तो क्या ऊपर जाके पॉजिटिव में जाएगा, ई की पावर एक्स माइनस 1, और इधर से आया था ये कैंसिल, एक्स की जगह क्या रख देंगे, आना था ना अपन ने एच न्यू अपॉन के टी, ये देखो तो के टी से के टी कैंसिल हो जाएगा, न्यू अपॉन के टी, ये रहा 1/, एक्स की जगह क्या आ रहा है, एच के टी से के टी कैंसिल, एच न्यू बचा, और नीचे क्या बचा, ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1, प्लांक ऑसिलेटर की औसत ऊर्जा। ये तो किसकी टर्म में है, वेव उसकी में फ्रीक्वेंसी की टर्म में, जो रेडिएशन इमिट हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी है, और इसको ही अपन लैम्बडा की फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या हो जाएगी, एच न्यू की जगह सी अपॉन लैम्बडा, ई की पावर में एच सी अपॉन लैम्बडा के टी माइनस 1। ये भी क्या है, ऑसिलेटर्स की एवरेज एनर्जी, किस फॉर्म में, वेवलेंथ की फॉर्म में। अब यहाँ पे क्या है, टी टेम्परेचर, एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट, प्लांक नियतांक, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.7 × 4 जूल सेकंड, और के क्या है यहाँ पे, नियतांक, इसकी वैल्यू होती है 1.38 × 10⁻23 जूल पर केल्विन। ठीक है, और टी क्या है, ये ऐसे कैसे आता है तुम्हारे बीएससी फाइनल ईयर में पेपर में आरयू के अंदर, तो इसको अच्छे से देख लेना। और क्या हो गई है, और इसी का यूज किस में किया, आगे जो प्लांक ने अपना जो मैन जो फॉर्मूला था, जो ब्लैक बॉडी को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा था, उसमें इसका यूज होता है, इसलिए इसको सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, डेराइव करना पड़ेगा, तो इसको डायरेक्ट याद कर लेना, और इसका डेरिवेशन भी आता है। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, एच न्यू अपॉन ई की पावर में एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1, और किसका यूज करके निकाला, मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी का उपयोग करके प्लांक ने क्या दिया, अपना फॉर्मूला दिया, जो आगे अच्छे से ब्लैक बॉडी को क्या करता है, एक्सप्लेन करता है।